घन क्या होता है। यानी यदि किसी संख्या को हम इस रूप में लिखें जैसे ये वो संख्या है और इसको इस रूप में लिखें, इसका अर्थ वो क्या है, घन। जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये जो है इसका लिखने का तरीका, यही क्या है, ये घन है। अब बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, काफी डिजिट की संख्या दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसका घन क्या है या घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा, छोटी संख्याओं के घन तो आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि एक है, एक की क्यूब क्या आएगी, एक। दो की क्यूब क्या आएगी, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। उसी तरीके से तीन की बात करें, तीन की क्यूब, तीन तीन नौ, नौ तीन 27 हो जाता है। चार की क्यूब की बात करें, चार चौक 16, 16 चौके 64 हो जाता है। पांच की क्यूब की बात करें, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाता है। अगर 6 के क्यूब की बात करें, 6 छिके 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे 216 हो जाते हैं। अगर हम 7 की क्यूब की बात करें तो 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे 423 आ जाएंगे। उसी तरीके से 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 को 8 से करेंगे 572। उसी तरीके से 9 है, 9 का क्यूब, 9 में 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे 729 और 10 का क्यूब आ जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। यानी ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब क्या है कि कई बार परीक्षा के लिए विशेष बातें देखनी हो। यदि अगर हम बात करें संख्या, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और दूसरा ऑप्शन है कि जो घन संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या है, घन संख्या का इकाई अंक। ये इकाई अंक बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया तो इकाई अंक से पता लग रहा है तो सिंपल से ही कर सकते हैं। यानी यदि कोई भी संख्या जिसका घन ज्ञात करना है उसका इकाई अंक 1 हो, उसका इकाई अंक 2 हो, उसका इकाई अंक 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकता है ना। यदि इकाई अंक 0 है तो उसका तो 0 होगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर इकाई अंक 9 है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो आंसर आएगा, उसका घन आएगा, उसके इकाई अंक है, उसका मान हमेशा याद रखना क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1। यदि इकाई अंक 2 है तो ये कितना होगा 8। देख लो वही है। अगर इकाई अंक 3 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा 7। यदि इकाई अंक 4 है तो आंसर का भी कितना आएगा 4। यदि 5 है तो इकाई अंक भी 5। अगर इकाई अंक 6 है तो घन संख्या का इकाई अंक भी 6। यदि 7 है तो इकाई अंक का मान कितना आएगा इसका 3। यदि 8 है तो मान कितना आएगा 2 और यदि 9 है तो मान कितना आएगा 9। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप ध्यान रखिए और परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि संख्या का घन क्या है तो बिल्कुल सिंपल सा याद रखोगे कि घन अगर क्या है इकाई अंक देख लोगे संख्या का तो जो आंसर वाली संख्या होगी उसका भी इकाई अंक आपको इनमें मिलेगा। यदि 1 है तो 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 3 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 2 और 9 है तो 9, ये आपको मिलेंगे। उसी तरीके से यदि कोई भी घन संख्या दे दे उसकी घनमूल ज्ञात कीजिए तो याद रखिए यदि उस घन संख्या का इकाई अंक ये है तो आंसर संख्या का इकाई अंक 1 होगा। अगर ये 3 है तो वो 7 होगा, ये 9 है तो ये 9 होगा। इस तरीके से हम आसानी से छोटी संख्याओं के ये याद रख सकते हैं और अन्य घनमूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करने की जो अगर सरलतम विधि देखें तो हमारे सामने 4 कंडीशन हो सकती है। हमारे सामने कितनी कंडीशन हो सकती है 4 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। जैसे ऐसी संख्याओं के घन ज्ञात करना, जैसे नंबर 1 ऐसी संख्याओं के घन ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 1 हो। जैसे कि आ गया
21, 31 इकाई अंक 1 हो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है ऐसी संख्याओं का ज्ञात करना जिनका दूसरा अंक 1 हो, इकाई से पूर्व अंक 1 हो। जैसे कि पहले लगा हुआ हो, जैसे कि 13 वो कुछ या 15 जैसे, यानी 1 पहले लगा हुआ है। ठीक है। हो सकता है नंबर 3 क्या हो सकता है, अंक समान हो, अंक समान हो जैसे कि आ गया 33, 44। ठीक है। उसी तरीके से हो सकता है नंबर 4 अंक असमान, असमान कोई भी ले लो, जैसे 47 ले लिया, 28 ले लिया, अंक असमान है ना। तो इस 4 तरीके की आपको संख्या आ सकती है। इनका घन कैसे ज्ञात करें, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा है नहीं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंडीशन ये कि यदि इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक क्या हो 1, तो आप क्या करोगे, जैसे 21 का क्यूब ज्ञात करना है, 21 का क्यूब ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे के ऐसे ही आप लिख दीजिए 2 और 1 लिख दिया। उसके पश्चात जो 1 के अलावा दूसरी संख्या है इसका ले लीजिए आप वर्ग, इसका क्या लेते हैं वर्ग, 2 दूनी 4, और फिर इसका क्यूब लिख देते हैं 4 दूनी 8। यानी जो अंक दिया हुआ है दूसरा, उसका स्क्वायर और क्यूब यहां लिख देते हैं। एक बार तो लिख देंगे स्क्वायर और एक बार लिख देंगे उसकी क्यूब। लिखने के पश्चात इनके जो बीच की संख्या है उनका आपको डबल करना है, यानी पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, बीच की संख्या है उनका डबल कर दोगे। जैसे 4 का दुगना, 2 का दुगना हो गया 4 और 4 का दुगना हो गया 8। उसके पश्चात इनको वैसे के वैसे लिख दोगे और लिखा जैसे 1 का 1 आ गया, 2 और 4 6 हो गया, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी आगे चला गया ना 1, 8 और 1 9, तो 9261 आपका 21 का क्या चीज आ जाएगा, घन, है ना। बिल्कुल सिंपल सा। क्या स्टेप करनी है, नंबर 1 वो संख्या लिखोगे। जैसे हमें मान लीजिए 31 का ज्ञात करना है, हमें किसका ज्ञात करना है 31 का, तरीका वही रखोगे। 31 को लिखा ऐसे, फिर ये जो अंक है इसका वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 का इसका क्यूब हो गया 9 तिये 27 लिखा। दूसरी स्टेप में क्या करना है, बीच वाले अंकों का दुगुना यहां लिख दीजिए, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, योग करेंगे तो 1 का 1 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 9 और 18 कितने हो गए 27, 27 का 7 आ गया और जो 2 है वो चला गया आगे, 27 और 2 कितने हो गए 29। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 29,791। इस तरीके से आप अगर इकाई अंक 1 है तो उनका घन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई। उसी तरीके से अन्य क्वेश्चनों की बात करें, अगर इकाई अंक पूर्व अंक 1 हो, इकाई अंक की बजाय पूर्व अंक 1 हो, जैसे कि देर का है मान लीजिए ये 13 का क्यूब। जैसे हम लेते हैं जिसका इकाई अंक यानी पहला अंक 1 हो, इकाई अंक 1 ना हो, तो वो करते हैं तो लिखने का तरीका वही रहेगा 1 और 3। आगे क्या करना है, इसका वर्ग ले लो पहले तो 3 या 9 और फिर लेते हैं क्यूब। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, बीच वाली संख्या जो है उनका दुगना लिख देते हैं। जैसे हमने लिया 3 का दुगना हो गया जी 6 और 9 का दुगना हो गया 18। अब इनका योग करते हैं तो 7 आ गया, 2 इधर कैरी चला गया, 18 और 2 20, 20 और 9 29, 29 का आ गया जी 9, कितने बच गए 2, 2 को आगे फॉरवर्ड किया, 2 को आगे कैरी करेंगे ना, यहाँ को भी +2 किया, यहाँ पे भी +2, तो 18 और 2 20 9 29 हो गया। और 29 होने के पश्चात ये हो गया 6 और 3 9 और 2 11 का 1 आ गया और 6 3 और 1 इधर चला गया,
कैरी कर दिया हमने एक को, एक और एक कितना हो गया 2। तो इस तरीके से 13 का क्यूब आ जाएगा ये। उसी तरीके से हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लेना है 16 का क्यूब, हमें क्या लेना है 16 का क्यूब। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, 1 और 6 लिखा, 6 का वर्ग कितना हो गया 6 छिके 36, और उसके बाद 6 का क्यूब लिखेंगे, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है जी। लिखने का तरीका वो ही हमने दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनका दुगुना, 6 का दुगुना 12, 36 का दुगुना 72। अब इनका योग करेंगे तो इकाई अंक 6 इधर आ गया, 6 आ गया ना इधर, 6 लिख दिया। अब जो प्लस 21 है वो इधर जाके जुड़ जाएंगे, यानी 21 इसमें ऐड हो जाएंगे। 21 जोड़ेंगे तो कितने हो गए भी, 6 और 1 7 और 2 9, 5 और 7 12, 12 चला गया जी इधर, कैरी कर देंगे ना इसको इधर प्लस में। ठीक है, क्योंकि ये देखो टोटल 6 और 1 7 और दोनों इधर 6 5 और 7 12 इधर चला गया। ये हो गया 12 और 12 24 और 6 30। 30 का क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे 0, कितना बच गया 3 आगे हमने कैरी कर दिया, कितना +3, 3 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा भी आपका। अगर 16 है तो उसका क्यूब 4096। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, संख्या लिखोगे पहले उसका वर्ग, पहले हमने क्या लिखा उसका वर्ग, वर्ग लिखोगे फिर उस वर्ग, फिर घन, संख्या वर्ग और घन, और इसका बीच वाली संख्याओं का दुगुना। ये स्टेप हमारी रहेगी, बिल्कुल सिंपल सा है। और तीसरा लिखना है ये और ही बिल्कुल सिंपल सा है, यदि बराबर हो, जैसे हमें लिखना है 33 का क्यूब, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 और 4 लिखा। 3 और 4 बार लिखने के बाद बीच वाली संख्याओं का दुगुना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब इनका योग कर दीजिए, 3 9 9 और 3, बस ये आ जाएगा जी इसका क्या क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि यदि आपको क्या दिया गया है, दोनों अंक समान दिए गए हैं, तो 4 बार उन अंकों को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, और उनका दुगुना लिख दिया जाता है। जैसे कि हमें ज्ञात करना है 66 का, किसका ज्ञात करना है 66 की क्यूब, तो वही 6 को 1 2 4 3 4 बार लिखा, बीच वाली संख्या का दुगुना आ गया 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अभी योग करेंगे, ये आ गया 6 12 और 6 18 का 8 आ जाएगा, एक आगे कैरी कर दिया, 12 6 18 19 का 1 आ गया, एक आगे कैरी कर दिया 7। इस तरीके से हम इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग घन ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से तीसरी संख्या का तरीका भी सेम वही रहेगा। जैसे अगर अंक असमान हो, क्या दिए गए हो अंक असमान, जैसे कोई भी अंक असमान है, जैसे हमें 47 है, हमें लेना है 47 का क्यूब। क्या लेना है 47 का क्यूब। इसमें भी अलग नहीं है, इसमें भी करने का तरीका आपका क्या रहेगा कि पहले जो ये जो अंक है इनका क्या ले लेते हैं क्यूब लिख दीजिए, और बीच में 2 स्थान खाली छोड़ दीजिए, बीच में 2 स्थान क्या कर दीजिए खाली छोड़ दीजिए। जैसे हमने ये स्थान और ये स्थान 2 स्थान खाली छोड़ दिए, और लिखा 4 का क्यूब 4 चौक 16 16 चौके 64। 7 का क्यूब लिखा, 7 का क्यूब आ गया 423। यानी दोनों पहली स्टेप में क्या किया, दोनों अंकों का क्यूब। स्टेप फर्स्ट में देखो लिख दो चाहे आप, स्टेप फर्स्ट में दोनों अंकों का क्यूब, दोनों अंकों का घन लिख दिया। इसके पश्चात क्या करोगे कि जो संख्या आपको दोनों अंक है उनको अलग अलग करते हैं। पहले जो अंक दिया हुआ है उसका वर्ग लेकर दूसरे अंक से क्या कर देते हैं गुना। तो पहला अंक क्या है इसका 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 को 7 से गुणा करके वो अंक यहां लिख दीजिए। तो 4 का हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 इंटू 7, तो 16 इंटू 7 कर लेंगे भी, ये आ गया हमारा 112। 112 यहां लिख देंगे, ये लिखा जी 112। ठीक है, अब 7 का लेना है तो 7 का वर्ग आ गया 7 7 49। ठीक है, स्क्वायर लिया, और जो 49 आया है इसको हम गुणा कर देंगे 4 से, तो ये आ गया 36 3 16 और 3 196 लिख देंगे जी। लो यहां
बिल्कुल सिंपल सा है। स्टेप ध्यान क्या रखनी है, दोनों अंकों का घन और फिर प्रत्येक अंक का वर्ग लिया और दूसरी संख्या से क्या किया हमने, गुणा। अब आगे की क्रिया वही रहेगी, बीच वाली संख्याओं का दुगना, ये हो गया जी 224, ये हो गया 6 दूनी 12, 1 18, 19 1 292। अब इनका योग करते हैं, एक अंक ले लीजिए, बाकी अंक आगे जोड़ते जाइए। 3 आ गया, 42 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, 42 इधर प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 2 6 8 और 2 10, 1 5 और 9 14 और 9 23, 2 1 3 और 2 5, 53 है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 53 को इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 और 1 3, 38 इधर आके इसमें जुड़ जाएंगे, ये हो गया 8 4 12, 1 9 और 1 10। तो ये इस तरीके से क्यूब आ जाएगी किसकी भाई, 47 की। ठीक है, उसी तरीके से और अन्य संख्याओं को हम ज्ञात करके देखते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात करना है 23 का, क्या ज्ञात करना है, 23 का। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले दोनों अंकों का क्यूब लिखेंगे। 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये ले लिया हमने। 3 का क्या आ गया भाई, 27, बीच में 2 स्थान रिक्त छोड़े, उनकी पूर्ति कहां से करेंगे, देखिए कि जो एक अंक है उसका वर्ग ले लीजिए, आ गया 4, और इसको दूसरी संख्या 3 से गुना कर दिया, ये आ गया 12। ठीक है जी, उसी तरीके से हमने 3 है, 3 का वर्ग आया 3 तिया 9, और 9 को मल्टीप्लाई किया, दूसरी संख्या क्या है 2 18। आगे की क्रिया क्या है, बीच वालों का दुगना लिख देते हैं, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। अब करते हैं इनका जी योग, किया 7 आ गया, 2 को इधर ले लिया हमने, 2 18 और 2 20 और 36 56, 6 आ जाएगा, बच गया 5, इधर ले गए 12 और 24 36 और 5 41 का आ गया 1, 4 है वो इधर ले गए, 8 और 4 12। इस तरीके से ये आ जाएगा 23 का क्यूब। तो बिल्कुल सिंपल तरीकों से हम क्यूब है वो कर सकते हैं। करने का तरीका आपको बता ही दिया, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, अगर अलग अलग अंक है तो सीधा ये इकाई अंक का, इसका पहले अंक का क्यूब लिखोगे और इधर दूसरे अंक का क्यूब लिखोगे। ठीक है, लिखने के पश्चात पहले अंक का वर्ग किया और उसको दूसरे अंक से गुणा, दूसरा ये जो अंक है इसका क्यूब किया, वर्ग किया और इसको दूसरे अंक से गुणा किया, और यहाँ इनका डबल लिखा और इनका योग कर दिया। बिल्कुल हम इसका प्रयोग बहुत सी जगह कर सकते हैं, जैसे हमें गोले का आयतन ज्ञात करना हो या अन्य जैसे हमें घन काटे गए घनों की संख्या ज्ञात करनी हो, ऐसे क्वेश्चन जहाँ क्यूब आता है वहां, या हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष है, तो वहां ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है घन, तो आप इसको अधिक से अधिक हल कीजिए। अगली वीडियो में लेके आएंगे हम वर्गमूल और घनमूल।